27 क्वेश्चन में इन 2 पॉइंट दे रखे, इनको प्लॉट करना है। ए के कोऑर्डिनेट है 6 4 और बी के कोऑर्डिनेट है 0, 4। प्लॉट करते हैं, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये y एक्सिस हो गई 1 2 3 5 6, -1 -2। तो 6,4 पॉइंट हो जाएगा। x का 6 है और y का 4, ये यहाँ पे मिलेगा कहीं पर, ये के पॉइंट हो गए। 0,4 ये हो गया, ये b हो गया। इसके बाद रिफ्लेक्ट a एंड b इन द ओरिजिन। अगर a और b को रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन में तो उसके कोऑर्डिनेट बताने। तो अगर हम a को रिफ्लेक्ट करते हैं ओरिजिन में 6,4, तो ये हो जाएगा -6 -4। और b को रिफ्लेक्ट करते हैं ओरिजिन में 0,4, हो जाएगा 0 -4। तो जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आएगा इसको a डैश से डिनोट करना है और ये b डैश से। तो a डैश के कोऑर्डिनेट हो गए -6 -4 और b डैश के हो गए 0, -4। अब इसको यहाँ पर फिगर में ग्राफ में बना लेते हैं इसको, -3 -4 -5 -6। तो ये डैश है -6 -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। तो -6 -4 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ए डैश। बी डैश है 0 -4, वो यहाँ पर आ जाएगा बी डैश। इसके बाद इन चारों पॉइंट को जोड़ देना है, ए बी ए डैश बी डैश, ए से बी, बी से ए डैश, ए डैश से बी, और इससे। तो ए बी ए डैश बी डैश ज्वाइन कर लिया। इस फिगर का नाम बताना है। तो ए बी ए डैश बी डैश, ये हो गया पैरेललोग्राम। और फोर्थ पार्ट में निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम हो जाएगा। तो उसे ग्राफ पेपर जब प्लॉट करोगे तो उसकी लेंथ स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये और चारों को प्लस कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। वैसे इसकी ये वाली लेंथ तो 6 होगी, अगर निकालोगे 6 हो जाएगी, और ये भी 6 है। इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे, चाहो तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 6 है और ये 8 है। ये पूरे 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 होगी इसकी लेंथ है 6। तो ए बी डैश की लेंथ पाइथागोरस से आ जाएगी √6² + 8²। ये 100 आएगा, इसका √10। तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका, ये 6 है, अपोजिट साइड इक्वल होती है 6 + 6 और +10 + 10, ये आ जाएगा 32। ऐसे ही 28 क्वेश्चन में इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें प्लॉट करना है। पॉइंट है ए है 4 6, बी है 1 2। ए के पॉइंट है 4 6 और बी के पॉइंट है 1, 2। इन्हें प्लॉट करना है पहले। ए के पॉइंट है 4 6, तो ए एक्स का 4 ये हो गया, वाई का 6 ये हो गया, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हो गया ए पॉइंट। बी का है 1, 2, एक्स का 1 है, वाई का 2, ये हो गया पॉइंट। ये बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके बाद ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। ए का रिफ्लेक्शन करना है एक्स एक्सिस में 4, 6, तो ये आ जाएगा ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -6। एक्स वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद बी डैश इज द इमेज ऑफ बी इन द लाइन ए डैश। तो ए डैश को अगर प्लॉट करते हैं
तो ये आ जाएगा 4 कॉमा माइनस 6, 4 कॉमा माइनस 6, ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो उसको जोड़ देते हैं इस लाइन को, ये हो गया ए डैश पॉइंट। अब बी का रिफ्लेक्शन इस लाइन में करना है और बी के कोऑर्डिनेट है ये बी है। इसका रिफ्लेक्शन अगर हम इस लाइन में करेंगे तो ये 3 पॉइंट आगे 1, 2 और 3 यहाँ तक है, तो 3 पॉइंट आगे चला जाएगा, 5, 6 और 7 पे पहुंच जाएगा बी डैश, क्योंकि मिरर का काम करेगा, जितना डिस्टेंस ही होगा उतना डिस्टेंस ही होगा। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x का 7 हो गया और y का 2, तो 7, 2 ये बी डैश के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसमें ज्वाइन करना है ए बी ए डैश बी डैश, ए से बी इसको ज्वाइन कर लेना है। इसका नाम देना है ए बी ए डैश बी डैश। यह है काइट, ट्वेंटी 29 क्वेश्चन में ए बी और सी के पॉइंट दिए। ए के पॉइंट है 2, 3, बी के 4, 5, बी के पॉइंट है 4 और 5, सी का पॉइंट है 7, 2 और ये किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A1, B1, C1। अगर हम इसको ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करते हैं ओरिजिन में, यानी इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे A1 से डिनोट करना है, ये -2, -3, दोनों के साइन चेंज। फिर B को रिफ्लेक्ट करना है ओरिजिन में, ये आ जाएगा B1, इसको हो जाएंगे -4, -5। फिर C को करना है ओरिजिन में रिफ्लेक्ट 7, 2, ये आ जाएगा C1 -7, -2। उसके बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A2, B2, C2 और ये इमेज है ABC की, ट्राइंगल ABC की, व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। ABC को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। x एक्सिस में करेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, 2, -3। ऐसे B के हो जाएगा B2 4, -5 और C के चेंज करेंगे 7, 2 C2, ये आ जाएगा 7, -2। अगले पार्ट में बोला है B, C, C2 और B2। इसको स्पेशल नेम देना है इस क्वाड्रिलेटरल का और इसका एरिया ढूंढना है। तो इनको प्लॉट करते हैं B, C, C2 और B2 को। लेंगे पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 और इधर ही -1, -2। तो मार्क करना है B को पहले। B के कोऑर्डिनेट है 4, 5, हो जाएगा 4, 5, ये हो गया। उसके बाद है C पॉइंट, C के कोऑर्डिनेट है 7, 2, 7 और 2, ये हो गया, ये हो गया C। उसके बाद है C2, C2 के पॉइंट है 7, -2, तो 7, -2 आ गया ठीक नीचे, x का 7 और y का -2, ये हो गया C2। फिर है B2, B2 के कोऑर्डिनेट है 4, -5, x का 4, y का -5, 4 और -5 यहाँ आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन करना है, ये हो गया। तो ये जो फिगर बनी इसका नाम देना है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो उसका नाम है अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स है, ये नीचे 2 है डिस्टेंस, ऊपर भी 2, तो 4 हो गया, प्लस ये 5 है और ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया 1, 2, 3, तो आ जाएगा 14 × 3/2, 7, आ जाएगा 21 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन 30 में एक P पॉइंट दिया है, इसकी कोऑर्डिनेट है 3, 4 और इसको रिफ्लेक्ट करना है x एक्सिस में
तो P को अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कह रहे P डैश आएगा, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके y का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -4। उसके बाद Q डैश इज द इमेज ऑफ Q इन द लाइन PP डैश। तो पहले प्लॉट कर देते हैं इसको, -2 तो P के पॉइंट है 3, 4, ये हो जाएगा 3, 4। P के पॉइंट ये हो गए, P डैश हो गया 3, -4, ये आगे नीचे, इसको जोड़ के लाइन मिल गई PP डैश। अब Q पॉइंट बोल रहे हैं ओरिजिन है और इसका रिफ्लेक्शन करना है लाइन P डैश में, इसमें करना है। ये लाइन PP डैश है और ये पॉइंट Q हो गया ओरिजिन, ये डिस्टेंस है 1, 2, 3, तो ये आगे चले जाएगा 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन का पॉइंट। Q डैश हो जाएगा 6, 0, ये आ जाएगा Q डैश। उसके बाद सेकंड पार्ट में निकालें लेंथ ऑफ PP डैश। तो P डैश की लेंथ, इसकी लेंथ ऊपर 4 है, नीचे भी 4, तो उसकी लेंथ हो गई 8। इसके बाद Q डैश की लेंथ मांगी है, Q और ये Q डैश है, तो 6 हो गई इसकी लेंथ, Q ये हो गई 6। अब निकालना पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQ, ये हो गया PQ, पहले इसको जोड़ना है, फिर P डैश Q डैश, ये P डैश है, P डैश Q डैश, यहां से इसको ज्वाइन कर लेना है और निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों साइड की लेंथ को प्लस करेंगे। ये 90 डिग्री है, ये 3 है और ये 4 है, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 3 है, तो पाइथागोरस से 5 आ जाएगी, ये 5, ये भी सेम 5 आएगी, ये रोम्बस बन गया क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी 5। यहाँ भी डिस्टेंस 1, 2, 3 है और ये 4 है, तो ये भी 5, इसकी लेंथ सबकी 5 है लेंथ, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 5 + 5, हो जाएगा 20 यूनिट्स। थर्टी वन में P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,5 और Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2,4। P is invariant when reflected in x axis। अगर इसे x axis में रिफ्लेक्शन करेंगे, क्वेश्चन 31 में P के पॉइंट दे रखे हैं 0,5 और Q के -2,4। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं अगर P को रिफ्लेक्ट करते हैं किसी एक्सिस में और वो इनवेरिएंट रहता है, P इनवेरिएंट मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो है वैसे ही रहेंगे व्हेन रिफ्लेक्टेड इन किसी भी एक्सिस में करा, तो वो एक्सिस बतानी कौन सी होगी। तो अगर इसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अगर इसे वाई एक्सिस में हम रिफ्लेक्शन करेंगे 0,5, तो एक्स का साइन चेंज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0,5, तो एक्सिस होगी वाई एक्सिस जहां P इनवेरिएंट रहता है। सेकेंड पार्ट में फाइंड द इमेज ऑफ Q व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्सिस फाउंड इन 1। फर्स्ट पार्ट में हमें वाई एक्सिस मिल गई जिसमें P इनवेरिएंट था, अब Q का इसमें रिफ्लेक्शन करना है -2,4 में, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करके x का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,4। थर्ड पार्ट में 0 k ऑन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन इज इनवेरिएंट। ये कह रहे हैं अगर 0, k को इज रिफ्लेक्टेड या इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। अगर ओरिजिन में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो 0, दोनों के साइन बदलते हैं, 0 - k हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं इनवेरिएंट है, वापस k मिलेगा। मतलब अगर हम इसको ओरिजिन में इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो L नाम दे दिया, इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में करते हैं तो ये आएगा 0 - k, लेकिन ये कह रहे हैं इनवेरिएंट है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में करके वही आता है वापस, यानी कि k जो होगा -k के इक्वल होगा
k प्लस के हो गया 0, 2k 0, तो k की वैल्यू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0। फोर्थ पार्ट में राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ q, q का रिफ्लेक्शन करना है बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। मतलब पहले q का रिफ्लेक्शन करना है ओरिजिन में -2,4, ओरिजिन में हो जाएगा 2,-4, ये q डैश आ गया सपोज, फिर q डैश का दोबारा रिफ्लेक्शन करना है इसके बाद इसे x एक्सिस में, इसे x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,4।